भारत में पिछले कुछ महीनों से वक्फ को लेकर विवाद चल रहा है। दरअसल केंद्र सरकार दशकों पुराने वक्फ कानून को बदलना चाहती है। इसका देश में अलग अलग जगहों पर विरोध हो रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि सरकार बदलाव के इस विधेयक के बहाने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर वक्फ क्या है और वक्फ कानून में सरकार क्यों चाहती है बदलाव। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मनजीत ठाकुर शो। भारत में पिछले कुछ महीनों से वक्फ को लेकर विवाद चल रहा है। दरअसल केंद्र सरकार दशकों पुराने वक्फ कानून को बदलना चाहती है। देश में कुछ लोग इस बदलाव की तरफदारी कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि सरकार कानून के जरिए वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। तो सरकार की दलील है कि ये विधेयक वक्फ की संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल के लिए है। प्रस्तावित विधेयक के जिन प्रावधानों पर आपत्ति है उनमें से एक वक्फ काउंसिल के स्वरूप का भी है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्यों का अभी मुसलमान होना जरूरी है, लेकिन प्रस्तावित विधेयक में 2 गैर मुसलमान सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान भी जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मुसलमान सदस्यों में 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य कर दिया गया है। नए वक्फ विधेयक के भारी विरोध के बाद इसे एक संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया और इस समिति के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल हैं। अब इस समिति का कार्यकाल अगले साल होने वाले बजट सत्र तक बढ़ा दिया गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये वक्फ आखिर होता क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति होती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद या परोपकार के मकसद से दान करता है। ये संपत्ति परोपकार के मकसद से समाज के लिए दान की जाती है। अल्लाह के सिवा न तो इसका कोई मालिक होता है और न हो सकता है। न तो वक्फ संपत्ति की खरीद फरोख्त की जा सकती है, न ही इन्हें किसी को हस्तांतरित किया जा सकता है। वक्फ ट्रस्ट जैसा होता है। जिस तरह से ट्रस्ट में लोग संपत्ति दान कर देते हैं, ठीक उसी तरह से इस्लाम में वक्फ होता है। इसमें कोई भी इंसान अपनी निजी संपत्ति को दीन के कामों के लिए या परोपकार के मकसद से वक्फ कर देता है। जो भी इंसान संपत्ति वक्फ करते हैं वो अपने हिसाब से मुतवल्ली यानी वक्फ का ट्रस्टी चुन सकते हैं। जानकारों के मुताबिक वक्फ के पास 8,70,000 ऐसी संपत्तियां हैं जिनकी पहचान हो चुकी हैं। साथ ही वक्फ के पास 9,50,000 एकड़ जमीन है। वक्फ की 60,000 जमीनें ऐसी हैं जिन पर विवाद चल रहा है। इस्लाम के जानकारों के मुताबिक मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का से मदीना गए और इसे हिजरत कहा जाता है। तब उन्होंने वहाँ सबसे पहले जो संस्थाएं कायम की वो थी, पहला औकाफ यानी वक्फ और दूसरा बैतुल माल। दोनों का मकसद था कि भविष्य में अनाथों, विधवाओं, गरीबों की किस तरह से मदद की जाए। वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में प्रस्तावित संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया गया और इसके बाद कई विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस पर नियंत्रण करना चाहती है। सरकार ने इसमें कई बदलाव की बात कही है। प्रस्तावित संशोधन के तहत वक्फ की जमीन का सर्वे करने के अधिकार अतिरिक्त कमिश्नर के पास मौजूद होता है। इसे अब जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर को दे दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमान प्रतिनिधि रखने का प्रावधान किया गया है और इसके साथ ही जैसा हमने बताया 2 महिला सदस्यों को भी शामिल करने की बात कही गई है। इस बिल के प्रावधान के अनुसार वही व्यक्ति वक्फ में दान कर सकता है जिसने लगातार 5 साल तक इस्लाम का पालन किया हो, यानी वो मुस्लिम हो और दान की जा रही संपत्ति का मालिकाना हक रखता हो। प्रस्तावित संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश होने के बाद से ही लोगों में इस बात का डर है कि सरकार उनकी जमीन को अपने कब्जे में लेना चाहती है। लेकिन सरकार का दावा है कि इस बिल के आने से वक्फ संबंधित विवादों के निपटारे में आसानी होगी। लेकिन बिल का विरोध करने वाले लोगों का तर्क है कि अगर मुस्लिम संपत्ति प्रबंधन में गैर मुसलमान रह सकते हैं तो गैर मुसलमानों के संपत्ति प्रबंधन में भी मुसलमानों को रहने की इजाज़त होनी चाहिए। BBC हिंदी एक वेबसाइट है, उसमें छपी हुई एक रिपोर्ट में मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर जफर सरेशवाला का एक बयान इस बारे में प्रकाशित किया गया है, जिसमें वो कहते हैं कि वक्फ के पास इतनी संपत्ति है कि इसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाता तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इस देश का हिंदू भी गरीब नहीं रहता। वो कहते हैं इसी रिपोर्ट में कि 1000 करोड़ की संपत्ति संभालने के लिए ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी 10 लाख की संपत्ति कभी न खरीदी है और न कभी बेची है। बहरहाल
सरकार ने इस बिल पर लोगों की राय मांगी है और इस पर आने वाले बिल के मसौदे का सभी को इंतजार है। तो इस कानून पर आगे क्या होता है, इस पर हम आपको अपडेट करेंगे। आप देखते रहिए आवाज़ द वॉइस और मंदिर ठाकुर शो में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए मुझे और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।